अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका पार्ट 1 इस वक्त मैंने लिखा हुआ है। ए वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई जेड माइनस 8 जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है इसमें एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका जो आंसर आएगा वो इस ए की जगह पे आपको 9 लगाना होगा, ठीक है। और चूंकि इसमें जो है ए बिल्कुल अलग वेरिएबल नज़र आ रहा है, देखिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म के वेरिएबल और लास्ट टर्म के जो वेरिएबल होते हैं मिडिल टर्म में, तो मिडिल टर्म ब्रेक के जो जो होते हैं हमारे सवालात, इन सवालों में वेरिएबल सेंटर में जो मिडिल टर्म दी हुई होती है, इससे जो है वो सिमिलर होते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। तो ये मैंने चेक कर लिया है, वेरीफाई करने के बाद में ये आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ ए की जगह पर क्या आएगा, 9 वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई जेड माइनस 8 जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। अब जब हम इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी ए और सी जो है, जिसको हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 72 बनता है। अब 72 के हम फैक्टर करते हैं, तो 72 के फैक्टर करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये जो इसके फैक्टर आए, अब इस फैक्टर को हमने इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पर आपको 21 मिलता हो। इसके फैक्टर पहले ऐसे लिख लें। इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 72 बनता है। ठीक है, लेकिन हमें इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज कैसे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 बनता है इन सबको मल्टीप्लाई करने पे। और 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वही 72 बन जाएगा। लेकिन अगर 24 में से -3 कर देंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपकी 21 है, 24 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो 21 बनता है। यानी 24 को मल्टीप्लाई करने पर तो 72 बनता है, वही जो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है। लेकिन अगर 24 को 3 से माइनस करेंगे, 3 माइनस कर देंगे तो 21 बनेगा, जो हमारी मिडिल टर्म है। तो यही इसका मेथड है मिडिल टर्म ब्रेक करने का। स्टूडेंट, अब 24 माइनस 3 जो है, हम इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 21 की जगह पर। 9 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 21 की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 24 माइनस 3, क्योंकि 24 माइनस 3 करेंगे तो वही आ जाएगा ऊपर जो लिखा हुआ है 21। और 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बनता है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 8। अच्छा, इसके बाद वाई जेड वेरिएबल भी हैं, वो भी लिख लेते हैं, माइनस का 8 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर जो वाई जेड वेरिएबल है वो 24 के साथ भी लिख देंगे, 24 वाई जेड प्लस माइनस माइनस का 3 वाई जेड माइनस का 8 जेड स्क्वायर, और शुरू में क्या आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों टर्म जो है फर्स्ट टर्म, इनमें हमें y हमें कॉमन नज़र आ रहा है, और 9 और 24 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3y हमने कॉमन ले लिया, 3 3 ज़ा 9, और y की पावर 2 थी, 2 पावर थी, 1 पावर बाहर कॉमन में चली गई, 1 हमारे पास अंदर आ गई है। फिर इसी तरह से 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 8 ज़ा 24, y हमने कॉमन ले लिया, बाकी z बच गया। यहाँ देखिए इन दोनों में हमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, पहले तो हमें माइनस की साइन नज़र आ रही है, दोनों में तो माइनस की साइन कॉमन आ गई। और z की पावर 1 है, यहाँ पर z की पावर 2 है, तो z की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। बाकी 3 और 8 तो एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए ये कॉमन में नहीं आएंगे। तो बाकी क्या बचा यहाँ पर, 3y बच गया, और माइनस की साइन चूँकि हमने बाहर कॉमन ली है तो अंदर प्लस की साइन आ जाएगी। और z की पावर 2 है, तो 1 पावर हमने कॉमन में ले ली है, 1 रिमेनिंग। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, 8z बच गया यहाँ पर। अब ब्रैकेट सेम आ रहे हैं दोनों ये।
ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 3y प्लस जेड को लिख देते हैं, और बाकी इन दोनों ब्रैकेट के आगे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पर एक 3y है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का z जो हमने कॉमन लिया था, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट करते हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसके अंदर 42x² माइनस 8x माइनस 2 है, और ये तीनों जो हमें नंबर इसमें नज़र आ रहे हैं a b और c जो है, ये तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इन सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या इसको यूँ कह लीजिए कि हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2x² माइनस 2 4 ज़ा 8x और 2 1 ज़ा 2। तो हमने इनमें से 2 कॉमन ले लिया है, तो बाकी हमारी एक्सप्रेशन जो है ये ज़्यादा सिंपल हो गई है। अब फर्स्ट टर्म का जो कोफिशेंट है उसको कांस्टेंट के यानी a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, माइनस का 21। अब 21 के फैक्टर करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म का कोफिशेंट और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमें प्रोडक्ट मिली है उस प्रोडक्ट का हम फैक्टर करेंगे। तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या 7 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 21। वही मिल रहा है जो हमारा प्रोडक्ट है ऊपर, ठीक है। और 7 को अगर हम माइनस करते हैं 3 से, तो क्या मिलता है, 4, ठीक है। तो वही आ रहा है जो हमारी मिडिल टर्म है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमारा वही 21 बनता है, और माइनस करने पर हमें 4 मिल जाता है। तो हमारा फैक्टर बिल्कुल सही हुआ है। तो 2 कॉमन है यहाँ पर बाहर, उसको ऐसे ही लिख लें, और लार्ज ब्रैकेट जो हमने लगाए इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे हम बाकी अपनी। 21x² माइनस 4 को हटा के क्या लिखेंगे, 7 माइनस 3x माइनस का 1, ठीक है। अब उसके बाद 21x², अच्छा ये जो बाहर माइनस की साइन है, ये दोनों के अंदर जो नंबर है उन दोनों की साइन को चेंज कर देंगे हम इसमें, माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 1। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 21 और 7, ये जो है वो 7 के टेबल में आते हैं दोनों, और x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन में आ जाएगी, और 7 से हम इन दोनों को डिवाइड कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे वही बनना चाहिए जो ऊपर आ रहा है। अच्छा x की पावर 2 है, तो 1 पावर आपने बाहर कॉमन में ले ली, 1 अंदर आ गई ब्रैकेट के अंदर, माइनस की साइंस। अच्छा 7x जो है, हमें आगे जो टर्म नज़र आ रही है वो 7x पूरी की पूरी बाहर कॉमन में ली हुई है, तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अच्छा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x है, 3x के बाद -1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 लिख कर हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 को एज इट इज़ उतार देंगे। अच्छा बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 था, वो भी आप ऐसे ही उतार दें। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ये, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इनको आप ऐसे लिख दें। तो पहले लिखेंगे आप 3x माइनस 1, और बाकी इन दोनों ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, और यहाँ पे प्लस का 1, और बाहर क्या था 2। अब लार्ज ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं तब भी इसके अंदर जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लार्ज ब्रैकेट नहीं लगाएं, डायरेक्ट 2 को लिख दें, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। 4x² प्लस 12x और प्लस 5 है, तो वही इसका तरीका है कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशेंट जो a है उसको थर्ड टर्म यानी कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा हमें। तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 5 से, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 4 5 ज़ा 20। अब इस 20 के हम फैक्टर करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब ये जो फैक्टर मिले हैं इसको हम लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 ही मिलता है, लेकिन हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि हमें प्लस माइनस करने पर 12 मिलता हो, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि 2 एज इट इज़ और 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा वही 20 तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है,
और 10 में अगर 2 प्लस करते हैं या 2 + 10 कर दें तब भी आपको क्या मिल जाता है 12। ठीक है, तो यानी कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 20 आया, वही आया जो कि हमारा ऊपर प्रोडक्ट था। और 2 + 10 करते हैं तो 12 आया, वो हमारी जो मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब है हमने फैक्टर बिल्कुल ठीक किए। अब हम क्या करते हैं, 4x² प्लस 12 की जगह पे लिख देते हैं 2 + 10 और ब्रैकेट के बाहर x लगा लेते हैं और प्लस का 5। ठीक है, मतलब 4 5 भी 20 है और 2 10 भी 20 आ रहा है। तो इसका मतलब है फैक्टर बिल्कुल ठीक हुआ है। और अगर इन 10 को और 2, ये जो दोनों नंबर हैं हमारे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 12 आ जाता है। इसका मतलब है फैक्टर बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। और यही करेक्ट जो है फैक्टर करने का तरीका है जो पिछले तमाम सवालात में आपको मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 4x² प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें आप, प्लस की साइन 10 को भी आप x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा 2x + 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2x + 1। ठीक है, अब 2x + 1 को आप पहले लिख लें, 2x + 1 को हमने पहले लिख लिया क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट है। बाकी क्या बचा, यहाँ पर क्या है 2x और यहाँ पर क्या है 5। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस सवाल में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम चूँकि 13 3 से तो जो है वो 39 बनता है और हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हमारे पास इस सवाल में 2 ही फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 39 आ रहा है। लेकिन 13 में अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमें 38 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इस 1 को भी ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। अगर हम इसको 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 तो वही आएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर भी हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट 39। लेकिन अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तब भी 39 आ रहा है, लेकिन 39 - 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये 38। ठीक है, तो हमें वही 38 चाहिए जो हमारा मिडिल टर्म ब्रेक में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लेते हैं। 3x² - 38 की जगह क्या आ जाएगा 39 - 1। जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 38। अब 39 को जब 1 से अप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो फर्स्ट टर्म और हमारी लास्ट टर्म का जो यानी प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का 39। xy - 13y²। अच्छा, अब 3x² माइनस का 39xy हो गया। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस की वजह से अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और 1xy बन जाएगा। 1 हम कोफिशिएंट लिखते नहीं है, माइनस का 13y²। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 3x x - 13y और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 1 और y कॉमन आ रहा है, दोनों में y टर्म कॉमन है, तो बाकी क्या बचा x - 13y। अब सेम ब्रैकेट है। अच्छा, पहले हम इसको लिख लेते हैं x - 13y और बाकी क्या है हमारा 3x और यहाँ पर क्या है प्लस का y। तो ये था हमारा पार्ट 4 एक्सरसाइज 4.2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई।